हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 10 के मेंटल मैथ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड 100 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल? क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल हमें बताए गए हैं और पूछा गया है कि फोर्थ एंगल कितने का होगा। फोर्थ एंगल निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। हम चारों एंगल ऐड करेंगे। फोर्थ एंगल जो हमें नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 220 डिग्री प्लस x, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी हम 220 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड। ये इधर देखो प्लस हो रहा था x से, तो राइट हैंड साइड आके ये 360 में से माइनस होगा। इस तरह से फोर्थ एंगल हमारे पास निकल आएगा 140 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर। यहाँ हमें फिगर बतानी है कौन सी होगी। इट इज़ अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल। वो पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल राइट एंगल है। इट्स डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री पे किसकी करती है? स्क्वायर या रोम्बस की। उसी के साथ बोला गया है इसके सारे खुद के एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसी फिगर कौन सी होती है? स्क्वायर होती है। चलो अभी आगे करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फ्लोइंग फिगर। इन दी हुई फिगर में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। पहली फिगर हमें रेक्टेंगल दी हुई है, यहाँ हमें एंगल x और y फाइंड आउट करके देना है। देखो यहाँ इस वाले ट्रायंगल में देखें, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x है। ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, इस पे हम काम करेंगे। यहाँ पॉइंट O, यहाँ A C डाल लेते हैं। इन ट्रायंगल AOC में आप देखोगे x प्लस 120 डिग्री ये इक्वल है। ये एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ओके, रीजन में दे दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, x को x के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? 2x प्लस 120 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। 2x 120 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये 180 में माइनस होगा। 2x इक्वल्स टू 60 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे, 2 की भी ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये इधर आके डिवाइड करेगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। ओके, रेक्टेंगल में अगर ये वाला एंगल y है तो ये इसके साथ ये वाला एंगल भी y कहलाता है। और आप देखोगे कि x और y मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है ना। इस तरह से x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरह से y की वैल्यू निकाल लेंगे। 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे। y क्या आ गया हमारा? 60 डिग्री। ओके जी, क्वेश्चन 4 करते हैं। ये एक रोम्बस है और यहाँ हमें एंगल A बताना है। तो A इक्वल है 100 डिग्री के। देखो A के बिल्कुल अपोजिट में 100 है ना, तो आपको पता ही है रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रीजन में अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, देखो अभी हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम ये पूरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसका नाम है एंगल ADC। आपको पता है ना कैसे नाम जाता है? D बीच में है, इसलिए देखो यहाँ बीच में D आया है। A से लाइन आई है D पे, देन गया है C पे। ठीक है जी, अगर इसमें हम प्लस करें DAB एंगल, ये वाला एंगल, ओके DAB, तो इनका सम होता है 180 डिग्री के। रीज़न दे देंगे यहाँ पे हम
को इंटीरियर एंगल्स, कौन सी लाइन पैरेलल है? ए बी पैरेलल है डी सी के। ओके, ठीक है जी। यहाँ हम ए डी सी ही लिखेंगे। यहाँ पे इसका मेजर रखेंगे जो कि दे रखा है 100 डिग्री। 100 डिग्री इक्वल है, ठीक है जी। अब 100 की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 180 में से माइनस करेंगे 100 को। इस तरह से हमारे पास ए डी सी एंगल आ चुका है 80 डिग्री का। अभी हमें वेरिएबल भी फाइंड आउट करना है। ये देखो ए डी सी का हाफ है, हाफ ऑफ ए डी सी, क्योंकि डायगोनल इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करती है। ए डी सी का हाफ बना रहा है। ओके, इस तरह से बी इक्वल है 1/2 इंटू ए डी सी कितना है 80 डिग्री। 2 की टेबल से काट देंगे, बी हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। ओके जी, चलो क्वेश्चन 5 करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ हम कोई भी एंगल मान लेते हैं, ये एक्स है। ओके, एक्स प्लस 70 डिग्री, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीज़न दे दो कि लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर पेयर बोलते हैं ना। ओके, तो x की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ 180 में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री को, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 110 डिग्री। और y इक्वल है x के। रीज़न देंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके जी, दैट्स वाई वाई भी हमारा 110 डिग्री का आता है। 6 क्वेश्चन करते हैं। हम फिगर का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। देखो ये एक स्क्वायर है और हमें पी एंगल पूछा गया है। पी एंगल इक्वल होगा हाफ ऑफ किसके, कौन से एंगल के? ए बी सी के। ओके, एंगल ए बी सी। यहाँ पे रीज़न देंगे डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ए बी सी हमें पता ही था 90 डिग्री का होता है ना स्क्वायर में। इस तरह से पी हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। पी इक्वल है 45 डिग्री। क्वेश्चन 7 करेंगे। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ये एक पैरेललोग्राम है और हमें ए बी और एक्स की वैल्यू निकाल के देनी है। देखो आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करती है पैरेललोग्राम की, तो यहाँ ये पॉइंट पे डायगोनल बाइसेक्ट करती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 होगी, इसलिए ए इक्वल है 3 का। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो बी कितना है हमारा 4। यहाँ पे रीज़न दे देंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अभी x की वैल्यू और निकालनी है। हमें दिया हुआ है 2x + 8। ये किसके बराबर है? देखिए पैरेललोग्राम की साइड है और अपोजिट साइड जो है इक्वल होती हैं, तो यहाँ इक्वल का साइन लगा के 30 लिख देंगे। और रीज़न देंगे अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ठीक है जी। 2x और 8 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, वो 30 में माइनस करेंगे। 2x = 22 आ जाएगा। अभी हम x निकालेंगे, 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, ये इसको आके डिवाइड करेगा। इस तरह से x की वैल्यू 11 आ जाती है। ओके जी, क्वेश्चन 8 करते हैं। यहाँ हमें ये दूरी दी हुई है O से A, ये 7 है। O से A की दूरी जो है 7 है और हमें ए बी सी निकालना है। देखो आपको पता है रेक्टेंगल की डायगोनल एक तो इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 7 है तो ये दूरी कितनी होगी? ये भी 7 होगी, इसलिए A 7 है
बी भी 7 है और सी भी 7 है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। रीजन दे देना, ठीक है जी। क्वेश्चन 9 करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का ये वाला एंगल 20 का है तो ये भी 20 का होगा, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में हम काम करें तो ये बचा हुआ एंगल हमें मिल जाएगा। इसका नाम रख लेते हैं ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल है 180 डिग्री के। ए ओ बी एंगल हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। ये दोनों 20 डिग्री के हैं, ओके जी। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ बी प्लस 40 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। ये 40 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये 180 में से माइनस होगा। इस तरह से हमारे पास ए ओ बी एंगल कितने का आ गया है, 140 डिग्री के। अब देखो ए ओ बी और एंगल एक्स मिलके बना रहे हैं एक सीधी लाइन। ए ओ बी प्लस एंगल एक्स इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे रीजन दे देंगे लीनियर पेयर, ओके। ए ओ बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 140 डिग्री प्लस एक्स इक्वल है 180 डिग्री के। ये 140 राइट हैंड साइड जाएगा, इसमें से 180 में से माइनस करेंगे 140 को। इस तरह से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 40 डिग्री। क्वेश्चन 10 करते हैं। यहाँ में बताया गया है एक रोम्बस फिगर है और वाई एंगल निकालना है। वाई देखो डायगोनल के इंटरसेक्ट से बन रहा है तो 90 डिग्री है। रीजन देंगे डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके, ठीक है जी। अच्छा, हमें ये ए साइड निकालने हैं। यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट को हम ओ माने, ए सी मतलब हमें ए सी निकालनी है। तो हम इस ट्राइंगल में काम करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ओके। आपको पता है ना डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री से अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। या हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के, ओके। हाइपोटेन्यूज जो कि ए है हमारे पास, तो ए का स्क्वायर इक्वल है बेस 3 ले रहे हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 90 डिग्री जहाँ बनता है उसको बेस और हाइट लिया जाता है। आप 3 को बेस और 4 को हाइट ले सकते हो, या फिर 4 को बेस 3 को हाइट ले सकते हो। इसमें कोई इतना बड़ा फिनोमेना नहीं होता, ओके। ए का स्क्वायर इक्वल है 3 3 जा कितना होता है 9 प्लस 4 4 जा 16। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25। ये ए स्क्वायर आया है, हमें ए निकाल के देना है। स्क्वायर इधर जाके इस नंबर को अंडर रूट करेगा। 25 किसका अंडर रूट है, 5 का। ए इक्वल है 5 के। आप लोगों के मेंटल मैथ के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।